बहावलपुर में बिजली चोरों की शामत। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने इन्फोर्समेंट कमेटी को बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी बिजली चोरों के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशंस करे। जुर्म साबित होने पर मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज कराई जाएं। एक्सीएन मैपको ने बताया कि 7 सितंबर से 26 अक्टूबर तक 7,60,000 यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 551 FIR दर्ज कराई, जबकि 394 अफराद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक बिजली चोरों से 1,82,00,000 रुपए वसूल किए गए हैं। रहीम यार खान म्यूनिसिपल कमेटी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद दुकानें सील, हाउसिंग सोसाइटी की दीवारें भी गिरा दी गईं। म्यूनिसिपल कमेटी रहीम यार खान नक्शा फीस अदा न करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। चीफ ऑफिसर राना महमूद अली निगरानी में छलावाला पुल पर होटल, लाखों रुपए नक्शा फीस की अदम अदायगी पर थली चौक पर तारक मार्केट, बाईपास रोड पर 2, ताजगढ़ रोड पर 4 दुकानें और फैक्ट्री एरिया में 6 दुकानें सील कर दी गई। गैर कानूनी एक्सटेंशन पर शादमान लैंड सब डिवीजन हाउसिंग स्कीम की दीवारें भी गिरा दी गई। मुल्तान पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्तान पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्तान पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर मीर का डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान का दौरा। जज ने मामूली जुराइम में मुलव्विस 18 कैदियों को रिहा करने के अहकाम जारी किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किचन और अस्पताल में कैदियों को मुयस्सर इंतजामात का भी जायजा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर मीर का डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान का दौरा। मामूली जुराइम में मुलव्विस 18 कैदियों को रिहा करने के अहकाम जारी किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किचन और अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। दूसरी जानिब कहरोड़ पक्का में साबिक वजीर दाखिला अब्दुर्रहमान खान कांजू की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अब्दुर्रहमान कांजू और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुर्रहमान कांजू ने साबिक वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असदुर्रहमान से उनकी नानी की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक वफाकी वजीर बराए दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान को लोधरा आने की दावत भी दी। कहरोड़ पक्का में साबिक वजीर दाखिला अब्दुर्रहमान खान कांजू की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अब्दुर्रहमान कांजू और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहां बिजली महंगी होने की वजह से बिलों की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं मुल्तान में इंजीनियर फॉर्म्स की जानिब से सोलर तवानाई पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ऑन आबाद से। आगाह कीजिए ऑन। बिल्कुल, अगर बात करें बिजली के हवाले से, तो जिस तरह से बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो उस हवाले से जो सोलर एनर्जी है किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से जो इंजीनियर फोरम है उसकी जानिब से एक अवेयरनेस सेमिनार कंडक्ट किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ अभी इस वक्त एक्सीएन रिटायर्ड जवेद सदीकी साहब भी मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान सोलर एनर्जी से जो प्रोडक्ट निकाल रहा है एनर्जी का, वो कितना उसमें लैग कर रहे हैं इंटरनेशनली, और कितना अभी ज़रूरत समझते हैं कि हमें सोलर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, खुशकिस्मती से पाकिस्तान ऐसे खिते में वाक़ है जहाँ पे सोलर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें मैसर है, लेकिन हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हम उससे जो है जिस कदर फ़ायदा हम उठा सकते थे हम उससे बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे। अगर हम चाइना की मिसाल लें तो इस वक्त चाइना में जो सोलर एनर्जी बन रही है उस तकरीबन 4000 गीगावाट बिजली, यानी कि अगर हम उसको देखें तो ये 4 लाख मेगावाट बिजली जो है सिर्फ सोलर से चाइना इस वक्त हासिल कर रहा है। जबकि अभी तक हमारे पूरे पाकिस्तान की जो सोलर प्रोडक्शन है वो सिर्फ 524 मेगावाट यानी कि 0.5 गीगावाट है। तो इस सिलसिले में बहुत सख्त इंतहा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है सोलर सिस्टम्स के लिए
بہت مناسب جو ہے کوئی شرائط کے اوپر لوگوں کو کر دیے جائیں تاکہ لوگ سولر سسٹم لگائیں. وابڈا کے بل کی وجہ سے لوگ آلریڈی بہت پریشان ہیں. گرمی میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہمیں میسر ہے سولر انرجی کی فارم میں. سسٹم اس وقت کافی سستے ہوئے ہیں اور اس کی انسٹالیشن اگر ابھی کرواتے ہیں تو وابڈا کے بلوں سے بھی نجات ہو سکتی ہے اور یہ سب سے سستا ذریعہ بھی. ملتان پولیس لائن میں فرینڈز آف پولیس یوتھ انٹرنشپ کورس گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائن کے طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت. طلبہ کو مختلف شعبوں اور عوام کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق لیکچر دیا گیا. ملتان میں بھی پولیس کا مثبت امیج اجاگر کرنے کے لیے فرینڈز آف پولیس یوتھ انٹرنشپ سیشن کا انعقاد کیا گیا. مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو پولیس کے مختلف شعبوں اور عوام کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بتایا گیا. کوارڈینیٹر یوتھ انٹرنشپ پروگرام انسپیکٹر خالق کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کمیونٹی سیشنز کروانے کا مقصد پولیس کا مثبت امیج اجاگر کرنا ہے. سیکنڈ سائیکل آف یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے 15 روزہ. تو آج ہم نے اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ انوائٹ کیا، انگیج کیا ہے، یہاں پہ ان سے بات کی ہے اور ڈفرینٹ ایشوز اور ہماری سروسز کے حوالے سے ہم نے ان کو بریف کیا جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. انچارج خدمت مرکز انسپیکٹر رفاقت علی کا کہنا تھا کہ طلبہ قوم کا مستقبل ہیں. پولیس کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے وہ انفارمیشن ان کو دی جاتی ہے اور بہت سارے جو ہم کام کر رہے ہیں پولیس جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں ان تمام کے حوالے سے ان کو بریف کیا جاتا ہے. ایک تو انفارمیشن ہے ہی ہے اور دوسرا جو کرائم پریونشن میں ہے انشاءاللہ یہ کوارڈینیشن جو ہے یہ اس میں بڑا اپنا کردار ادا کرے گا. پرنسپل گورنمنٹ سول لائن کالج کا کہنا تھا کہ پولیس کا طلبہ کے ساتھ تعلق رکھنا خوش آئندہ ہے. مثلاً بہت سے بچوں کو پولیس ایپس جو ان کی نئی سروسز ہیں خدمت مرکز ان کے بارے میں آگاہی نہیں تھی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ٹریننگ اور اس انیشیٹو کے بعد یہ بچے نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ اپنے علاقوں میں پنجاب پولیس کے سفیر بن کے اپنے کمیونٹی اور اپنے علاقے کی بہتری کا سبب بنیں گے. سیشن کے دوران طلبہ نے پولیس افسران سے سوالات بھی پوچھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے. کیمرامین محمد شہاب کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان. سیاحوں کے پرسکون سفر کی فراہمی کے لیے فورٹ منرو انتظامیہ کوشاں 27 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری. ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈیرہ غازی خان ڈویژن بابر بشیر نے افسران کے ہمراہ وزٹ کرتے ہوئے کام کا جائزہ لیا. ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو بھی سنوائیں. طور پہ یہ جو ہمارا جو فورٹ منرو کا جو تفریحی مقام ہے یہ جنوبی پنجاب کا سب سے اہم آپ کہہ لیں کہ ایک ہل اسٹیشن ہے. یہاں پر جنوبی پنجاب بلکہ دیگر اضلاع سے، بلوچستان سے، دوسرے جگہوں سے بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. تو گزشتہ کئی ادوار سے جو ہے نا اس بات کی محسوس کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر جو ہے اس حوالے سے جو ہے نا کام نہیں ہوا ہوا. سڑک جو تھی وہ کافی مخدوش حالت میں تھی، خاص طور پہ فورٹ منرو سے اناری تک. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور اس کی جو ہے نا مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں فنڈز مہیا کیے ہیں. ہم تقریباً 27 کروڑ کی لاگت سے 11 کلومیٹر کے قریب یہ جو سڑک ہے اس کو اثر نو تعمیر کر رہے ہیں. تو جس سے خاطر خواہ جو ہے نا بہتری ہوگی، یہاں پہ کاروباری مواقع بڑھیں گے اور جو فیملیز آتی ہیں ان کو بھی کافی. میاں والی میں لگائے 17 تحفظ صحت کیمپ کے نتائج سامنے آ گئے. سی او ہیلتھ کا کہنا تھا کہ 24,000 افراد اسکریننگ کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. 22,344 افراد کے میڈیکل چیک اپ کیے گئے. 21,091 افراد کے لیب ٹیسٹ کیے گئے. ہیپاٹائٹس بی کے 44 اور سی کے 105 کیسز سامنے آئے. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین دستیاب ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے. بتائیے گا اختر. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی اور سیکٹری ہیلتھ کے احکامات پر پنجاب بھر میں تحفظ صحت کیمپ لگائے گئے. ان میں لوگوں کی اسکریننگ کی گئی اور اس حوالے سے میاں والی میں 17 کیمپ لگائے گئے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف صاحب اور اس کے علاوہ آپ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن بھی ہیں. آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگوں کی اسکریننگ کی گئی اور کتنے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی؟ ہیپاٹائٹس بی سی کے کتنے مریض سامنے آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ تو ہمارے ایز اے کمیونٹی ہر بندے کا اس میں رول ہے. آپ خود جانتے ہیں ہیپاٹائٹس بی کا تھوڑا کم ہونا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک ویکسینیشن اویلیبل ہے. ارلی چائلڈ ہوڈ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ارلی اس کو
विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ हम उसको हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज देते हैं। तो एक वजह ये है कि हेपेटाइटिस बी कम है। सी के लिए क्योंकि वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा एक फैक्टर ये है कि इसकी प्रेवलेंस जो है थ्रू आउट द पंजाब अगर देखा जाए या पाकिस्तान देखा जाए, सी की प्रेवलेंस ज़्यादा है। लेकिन उसमें नो डाउट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे अवेयरनेस प्लान्स भी हो रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स कहीं पे यूज़ होती हैं, या इसके अलावा हमारे जितने भी जो हैं बार्बर्स शॉप्स हैं या इस तरह वहाँ पे हमें खुद भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमने इसमें हेपेटाइटिस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है और इसमें बार्बर्स की हम ऑलरेडी स्क्रीनिंग भी कर चुके हैं मियाँ वाली में, और उसके बाद उनको डिफरेंट जो है उनकी वैक्सीनेशन भी की और उनको बार्बर किट्स भी हमने दी कि सेफ एक मैसेज आपको जाए कि आपने जो है एक सेफ तरीके से उनको करना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 44 मरीज हेपेटाइटिस बी के हैं और 105 मरीज सामने आए हैं हेपेटाइटिस सी के। इस हवाले से महकमा सेहत जो है मुतहरिक है, मुख्तलिफ हवालों से हेपेटाइटिस बी सी को रोकने के लिए महकमा सेहत काम भी कर रहा है। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। गाजी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम करने की तकरीब डायरेक्टर फॉर नेशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट डॉक्टर मोहम्मद अली ताड़र की शिरकत थी। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। बताइएगा आशिर। जी बिल्कुल, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में मोरा स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया है। इस तकरीब में रजिस्ट्रार गाजी यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर फैट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने शिरकत की है और बच्चों में चेक्स तकसीम जो है वो किए गए हैं। बात करते हैं सर, कितना बच्चों को माली इमदाद की गई है और मज़ीद इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से और डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरफ से हम रोही चैनल के मशकूर हैं कि उन्होंने आज इस हमारे ये चेक्स है डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को कवरेज दी। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई 87 स्टूडेंट्स को मोरा स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड किया गया और 12,000 रुपये के पर कैंडिडेट के हिसाब से ये अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आई और आज हमने अल्लाह के फजल व करम से वो जो मुस्तहिकीन थे उन तक वो पहुंचा दिए। तो गाजी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिलकर बच्चों की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे जो अपने टैलेंटेड हैं लेकिन किसी भी वजह से माली वसाइल उनके पास नहीं है, उनके वो वसाइल प्रोवाइड किए जाएं। और इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ फैड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, ये हर तरह से कोशिश कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली पिछले दिनों पीफ जो पंजाब एजुकेशन एंड इंडोमेंट फंड है उनके भी चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन के एहसास स्कॉलरशिप्स, जिसमें कहना चाहिए कि तकरीबन करोड़ों के राउंड अबाउट अमाउंट जो है वो तकसीम की गई। और इस तरह इन 15-20 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गाजी यूनिवर्सिटी ने मिलकर बहुत सारे बच्चों को कहना चाहिए कि इस अमल से जो उनकी फ़ाइनेंशियल माली मुश्किलात थी उनसे निकाला है और कोशिश कर रहे हैं मज़ीद कि हम इस बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें। तो इस हवाले से कहना चाहिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों के बहुत मशकूर हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तामुन से बच्चों की माली मदद की गई है और बाकायदा तौर के ऊपर गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में बच्चों में चेक्स जो है वो तकसीम किए गए हैं। आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में माहौलियात पर आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद। माहौल को दरपेश चैलेंजेस और हल के हवाले से तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स की नुमाइश की। वाइस चांसलर डॉक्टर रमजान और तारे ज़मीन पर ट्रस्ट की चेयरपर्सन फादिया काशिफ ने तलबा की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी मुल्तान में आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के उन्वान से नुमाइश में मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा और तालबात ने अपने मॉडल्स के जरिए माहौल में होने वाली तब्दीलियों, उसके असरात और हल की अक्कासी की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान और तारे ज़मीन पर ट्रस्ट की चेयरमैन फादिया काशिफ ने मॉडल्स का मुआयना किया और तलबा की मेहनत को दाद दी। वाइस चांसलर का कहना था कि ये नुमाइश क्लीन एंड ग्रीन कैंपस का हिस्सा है, जिसका मकसद तलबा में एहसास तख्लीक और एहसास जिम्मेदारी पैदा करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों के अंदर वो जो हम सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट करना चाहते हैं। आपको पता है हमारा शुरू से एक ड्राइव है, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ड्राइव है।
तो उसी का ये हिस्सा है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा ने असातिज़ा को अपने मॉडल्स पर ब्रीफिंग दी। तलबा का कहना था कि हमें इस नुमाइश के जरिए तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला है। हमें ये फ़ायदा सबसे पहले तो हुआ कि हमें अपना टैलेंट शो करवाने का मौका मिला है, कि हम अपने आइडियाज़ शो करवाएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को रिसाइकल करके हमने अपने होम को डेकोरेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जैसे स्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए, स्पून्स को इस्तेमाल करते हुए, हम टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी जगह हम वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं कराई जा रही हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इस चीज़ों से हमारे स्किल्स में इजाफा हो रहा है और जो चीज़ें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। अगर रिसाइकिल करते हैं तो ये डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, आप इनको रिसाइकिल करके, जैसे हमारे पास एक कोक की बोतल है, इसको हम रिसाइकिल करके वाटर बोतल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से ही यूज़ किए ये बॉटल्स, ये पाइप्स, ये सारी सीमेंट भी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहीं से जाके ले लिया है और ये पंप मैं अपने घर से ले आई थी कूलर से, रिसाइकिल कर लिया हमने उसको भी और ये सप्लाई भी हमारी घर से, सब कुछ हमने जो है ना घर से लिया है। रिसाइकलिंग, वाटर फिल्ट्रेशन, आलूदगी, ओजोन, ग्रीनरी और जंगलात का बचाव जैसे मॉडल्स नुमाइश देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सर्दियों की आमद मार्केट में एक से बढ़कर एक रजाई और कंबल मौजूद हैं। इसके बावजूद शहरी आज भी हाथ से बनी देसी रुई की रजाइयां बेहद पसंद करते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरी रजाइयों, गद्दों और तकियों में रुई भरवाने के लिए पंजिया मशीनों का रुख कर लेते हैं। मौसम सरमा का आगाज होने को है। शहरी रजाइयों, गद्दों और तकियों में रुई भरवाने के लिए पिंजा मशीनों का रुख करने लगे, क्योंकि आज भी शहरी हाथ की बनी देसी रुई वाली रजाइयों को बेहद पसंद करते हैं। सर्दियों का आगाज हो गया, अपनी रजाइयाँ वगैरह, बिस्तर वगैरह लेकर आया हूँ। जदीद दौर होने के बावजूद जो है वो कंबल वगैरह और जो बाजारी रजाइयाँ होती हैं उनमें ठंड नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ हमारे भावनगर जनूबी पंजाब में बड़ी ठंड होती है। शहरियों का कहना था कि वैसे तो मार्केट में एक से बढ़कर एक रजाई और कंबल मौजूद है, लेकिन देसी रुई के हाथ से बनी रजाई की बात ही कुछ और है और ये ज्यादा आरामदेह और पायदार होती है। ये सीजन शुरू हो गया है माशाल्लाह, आपके सामने काम चल रहा है। ये इस तरह है कि भी जो पिंजा हुआ माल है, जो अच्छी यहाँ की देसी रुई है वो बड़ी मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में जाता है माल, पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है देसी रुई, तो इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। वो ये बहुत पुराना, हमारा 30 साल पुराना काम है माशाल्लाह, और ये शहर भावनगर सारा तकरीबन इधर 80% लोग हमारे पास आते हैं। दुकानदार कहते हैं कि आज के जदीद दौर में भी शहरी हाथ से बनी रजाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में सर्दी की शिद्दत ज्यादा होती है। ऐसे में हाथ से बनी देसी रुई वाली रजाइयाँ ही सर्दी से महफूज रखती हैं। 30 साल से इसके कारोबार से वाबस्ता है। यह कारोबार कम जरूर है, लेकिन अभी भी चल रहा है। सर्दी से बचाव के लिए देसी रुई से तैयार रजाइयों की अफादियत आज भी कायम और बरकरार है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही न्यूज, बहावलपुर। शहर ओलिया में बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में आस्थाना फरीदिया मुमताज आबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग में 250 मन खीर तैयार की गई। देग की तैयारी के बाद तकसीम का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी से। बताइएगा ज़ोहेब। बिल्कुल मुल्तान में जो है वो बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो देग है वो तैयार की जाती है। 250 मन खीर की जो देग है वो तैयार की जाती है, जिसमें जो है वो मनों के हिसाब से मेवाजात, जबकि 160 मन से ज़ायद जो है वो दूध भी जो है इसमें डाला जाता है। हमारे साथ उनके मुंतज़मीन भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, देग तैयार की जाती है और अब तकसीम का अमल जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा और आपके सालाना उर्स के मौके पर जो है ये 250 मन खीर तैयार की गई है और तकरीबन इसके अंदर 160 मन जो है दूध इस्तेमाल किया गया है। 10 मन इसके अंदर ड्राई फ्रूट है और चीनी इस्तेमाल की गई है और 30 से 40 हज़ार अफराद में इसे तकसीम किया जाएगा और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद जारी और सारी रखा जाएगा। ये बताइएगा कितने लोग मिलकर जो है वो इस देग की तैयारी में शामिल होते हैं और कितना टाइम लगता है इसकी बनने में? तकरीबन इस देग को ये तैयारी में तकरीबन 15 अफराद जो हैं शामिल होते हैं और तकरीबन इसको जो तैयार करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। ठीक है, 12 से 14 घंटे जो है वो इस देग की तैयारी में लगते हैं। और मेरा कैमरामैन जैन सुहेल भी अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो देग तैयार हो चुकी है और उसके बाद इसकी जो तकसीम का अमल है वो जारी है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो कि सुबह से यहाँ पर मौजूद थी, अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद थी, अब जो है वो इसको अकीदतमंदों में जो है वो तकसीम किया जा रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक 15 से ज़ायद अफराद जो है वो इसकी तैयारी में जो है वो शामिल होते हैं, जबकि कई अरसे से ये जो है वो देग की बनाने का अमल जो
है वो जारी है। 250 मन से जायद जो देगा वो बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में जो है वो बनाई जाती है, जिसमें जो है वो 160 मन से जायद जो खालिश दूध है वो डाला जाता है। इसके साथ साथ दीगर जो अज्जा हैं, चीनी है, बादाम है, पिस्ते और दीगर जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली जाती हैं और 40 से 50 से 1000 से जायद अफराद में जो है वो इसको तकसीम भी किया जाता है और तकसीम का अमल अभी भी। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट यूथ बैडमिंटन के मुकाबलों का आगाज 5 नवंबर से होगा। खवातीन खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भरपूर तैयारी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर मसर से। नादिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट लीग का जो है आगाज़ हो चुका है। उस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। यहाँ पर बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं वो भी जो है अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अगले माह 5 तारीख से इस्लामाबाद में मुकाबले होने जा रहे हैं। इस हवाले से खिलाड़ी जो है उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। आप बताइएगा क्या तैयारी है आपके अगले माह की? जो मेरा नाम साम्या है और मैं पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ लीग में गोल्ड होके आ चुकी हूँ मुल्तान रीजन की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। आगे जो इस्लामाबाद में 5 to 10 नवंबर तक जो इवेंट्स होने हैं नेशनल लेवल पे, अगर उनमें भी हम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो हम लोगों को 15 दिन के लिए चाइना लेके जाया जाएगा इंटरनेशनल टूर के लिए। तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी की मेहनत कर रहे हैं। पहले मेहनत की हम लोगों ने, गोल्ड होके आए इंशाल्लाह, और अब हम इस्लामाबाद जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छे जितने हमारे चांसेस होंगे आगे चाइना तक जाने के। बिल्कुल, आगे चाइना तक जाने के। एक और भी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा आपकी क्या तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और जैसे कि मेरी साथी ने बताया कि हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट लीग खेल के आए हैं, जिसमें हम गोल्ड मेडल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गोल्ड मेडल हुए हैं। पूरे रीजन मुल्तान, मतलब कि मुल्तान को हमने रिप्रेजेंट किया था और मुल्तान रीजन गोल्ड मेडल हुआ है और हम पंजाब की टीम में सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम आगे इस इवेंट का जो सिलेक्ट हुए हैं पंजाब की टीम में इस्लामाबाद में 5 से 10 नवंबर तक है, उसमें हम अच्छा परफॉर्म करें ताकि हम आगे जाने के मतलब कि इस लेवल तक हो सके कि हम परफॉर्म अच्छा करें, क्योंकि उसके लिए 15 दिन के लिए चाइना में कैंप लगेगा जिसके लिए प्लेयर्स को लेके जाया जाएगा और उसी की कोशिश में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपनी गेम की। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों का कहना है कि इससे जो 15 दिन की जो लीग है इसमें अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो हम उम्मीद है कि चाइना के लिए भी हम सिलेक्ट हो जाएंगे। जी नादिर, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का छांगा मांगा टेले का दौरा, 8वीं थल जीप रैली के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान अली और असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान अली ने छांगा मांगा टेले का दौरा किया। 8वीं थल जीप रैली के इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि 3 अजला की इंतजामिया इस इवेंट की देखभाल कर रही है। स्टार्ट पॉइंट पर म्यूनिसिपल कमेटी कोट अद्दू की जानिब से ट्रैक पर काम जारी है। शायकीन के लिए रास्ता हमवार कर दिया जाएगा। जीप रैली के दौरान म्यूजिकल नाइट और तफरी प्रोग्राम का एहतमाम भी किया जाएगा।